तो आज मैं आपके लिए बहुत कमाल की और इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है विंचेंजो, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका अपना कीमती समय सीरीज को देना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सके। तो इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है विंचेंजो कसानो की, जिसे बचपन में ही इटली के कसानो फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और फिर वो बड़ा होकर इटली के माफिया खानदानों का बड़ा सलाहकार बन गया। लेकिन विंचेंजो का एक मकसद उसे अपने असली देश कोरिया ले आता है और फिर कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी इस बात का पता चल जाता है कि इटली से कोई माफिया का आदमी किसी मकसद के लिए कोरिया आया हुआ है। विंचेंजो का असली मिशन है कि सालों पहले जो उसने सोना छुपाया हुआ था वो उसे अब हासिल करना चाहता है, और इस सोने की कीमत करीब करीब 7,000 करोड़ है। और ये सारा का सारा सोना एक प्लाजा के नीचे दबा हुआ है जिसे कि विंचेंजो को हासिल करना है उस बिल्डिंग को गिराकर। अब इस बिल्डिंग को गिराने के लिए उसे इस बिल्डिंग को खाली करना होगा, लेकिन वहाँ पे रहने वाले किराएदार इस बिल्डिंग को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि विंचेंजो उन किराएदारों को भगाने के बजाय उन्हीं के हक के लिए लड़ने लगता है, क्योंकि विंचेंजो के साथ साथ इस बिल्डिंग पे एक बाबेल ग्रुप ऑफ कंपनीज की भी नजर है और वो लोग इस जगह पर अपनी एक बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन बाबेल ग्रुप ऑफ कंपनीज कोई भी ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पैसा खिला के काफी सारा काम निकलवा लेती है, और इस मामले में भी वो बिल्डिंग को किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहती है, फिर चाहे कीमत कोई भी हो। लेकिन इस बार बाबेल ग्रुप ऑफ कंपनीज और बिल्डिंग के बीच में खड़ा है विंचेंजो, जो कि इस बिल्डिंग को किसी के भी हाथ नहीं लगने देगा। और सोना हासिल करने के इस मकसद में बाबेल ग्रुप और विंचेंजो के बीच की यही जंग आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी, वो भी काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। अब इस स्टोरी में एक साइकोपैथिक विलन जो कि अपनी चीजों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और उसके लिए सामने वाले की जान की भी कोई कीमत नहीं है, और उसका साथ देते हुए कमीनों की एक टीम जो कि उसे सलाह देती रहती है और उसका हर काम में साथ देती है। अब अगर मैं इस सीरीज की स्टोरी की बात करूं तो वो काफी अच्छे से लिखी गई है, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी डल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं विंचेंजो कसानो की, तो देखा जाए तो है तो वो इस सीरीज का हीरो, लेकिन वो अपने आप में किसी शैतान या विलन से कम नहीं। वो माफी में नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को सजा देने में बिलीव करता है, जिसकी वजह से ये लड़ाई है शैतान और शैतान के बीच की, और आपको पता चलेगा कि एक शैतान को सिर्फ एक शैतान ही मार सकता है। अब इस सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और काफी ज्यादा सस्पेंस है, जिसकी वजह से आपका इस सीरीज में इंटरेस्ट बना रहेगा। और तो और इस सीरीज में काफी ज्यादा एक्शन भी है, जिसकी वजह से आपको इस सीरीज को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो विंचेंजो की पर्सनैलिटी, उसके स्टाइल, उसका बात करने का तरीका और उसके डायलॉग्स काफी ज्यादा कमाल के, जिसकी वजह से मैं भी उसका फैन बन चुका हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक सीरियस सीरीज है। इस सीरीज में आपको कॉमेडी भी काफी सारा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कई बार आप अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाएंगे। और मेरी फेवरेट कॉमेडी कैरेक्टर है इस सीरीज की हीरोइन, यानी कि चायांग। आप कहेंगे कि एक हीरोइन कॉमेडियन कैसे हो सकती है, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। इस सीरीज में वो हर एक एलिमेंट है जो कि इस सीरीज को बेहतरीन बनाता है। फिर चाहे मैं बात करूँ इस स्टोरी के सस्पेंस की, जो कि हमारा इंटरेस्ट इस स्टोरी में बनाए रखता है, साथ ही साथ एक कमाल का एक्शन, एक स्टाइलिश हीरो हीरोइन की जोड़ी और उनका स्लो और क्यूट रोमांस जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, और साथ में है कमीने विलन्स की टोली और ढेर सारे कॉमेडी मोमेंट्स, जिसकी वजह से एक मूड बूस्टर सीरीज बन जाती है, जिसके हमें इस पेंडेमिक वाली बोरिंग लाइफ में काफी ज्यादा जरूरत थी। और यकीन मानिए इस सीरीज के 1-2 एपिसोड देखने के बाद आप अपने आप को इस सीरीज को खत्म करने से रोक ही नहीं पाएंगे। तो जाइए इस कमाल की सीरीज को एंजॉय करिए। और अगर